घोषणा मामले में सगीर मास्टर को गिरफ्तार किया गया, आज पेश किया गया। जी। पूरा मामला क्या है उस बारे में जानना चाहूँगा। देखिए, आज सगीर मास्टर जो साबिक एटीटी के टीचर, उन्हें ये जो जन्म दाखिले के माने इसमें CR नंबर 51 जो पहले रजिस्टर हुआ था, जिसमें अब तक के कुल 22 अफराद को अरेस्ट किया गया है, जिसमें कारपोरेशन के तवाब साहब हैं, गजाला लड़की है, इसके बाद में जो नायब तहसीलदार है उनकी बीवी है, पेपर वाले हैं। तो इनका 23वां नंबर है। कल पुलिस ने इनको अरेस्ट किया और आज पुलिस कस्टडी मांगी। पुलिस का कहना ऐसा है कि भाई ये जो क्रिकेट शो में कंप्लेंट दिए थे, उस ताल्लुक से जब ऑफेंस रजिस्टर हुआ और कागजात दिखे कि बोगस है, तो इनकी तफ्तीश में ऐसा आया कि 4 बहनें हैं आज़मी बोल के, एक हैदराबाद में रहती, एक नासिक में रहती, 2 मुख्तलिफ जगह में रहती। इनके जन्म दाखिले तहसील ऑफिस से बनाए गए और गजाला नाम की एक लड़की है जो कारपोरेशन में सर्विस करती है, शायद कंप्यूटर ऑपरेटर थी, उनके वो रिश्तेदार है। गजाला को जब अरेस्ट किया गया था तो गजाला ने ये बात तस्लीम की कि ये चारों मेरे रिश्तेदार हैं। वो चारों लोगों ने गजाला के अकाउंट में 12,000 रुपये दिए थे, जो उसने सगीर मास्टर को दी और सगीर मास्टर ने आगे का काम करके ये जन्म दाखिले बुलाए। इस मामले में चूँकि कई दिनों से तफ्तीश चल रही थी, 20-22 आदमी अरेस्ट हुए थे। पुलिस ने सगीर मास्टर को कई बार बुलाई, उनसे तफ्तीश भी की, गजाला के सामने रूबरू भी हाजिर किया गया था। इन्होंने माना है कि भाई मैंने ये 4 दाखिले बनाया था, एजेंट बोल के काम किया था, लेकिन मुझे जो कागजात दिए गए उस बेसिस पे मैंने दाखिल किया। मैंने कोई कागज़ में हेरा फेरी या वो नहीं किया, मेरा कोई ताल्लुक नहीं। और पुलिस को भी मैंने जवाब दिया कि हाँ, क्योंकि इनको पैसा आया था, इन्होंने दिए तो इन्होंने बताया वो किए। पुलिस ने रिमांड इसलिए मांगी उसमें कि वो 4 लड़कियों से जवाब लिया गया, तो उसमें से एक बहन ने बताया कि भाई हमारा यूपी का आधार कार्ड है। जब यूपी का आधार कार्ड है तो फिर महाराष्ट्र का आधार कार्ड बना कैसे? दूसरा, जो राशन कार्ड दाखिल किए गए थे, वो राशन कार्ड वालों का ऐसा कहना है कि ये बोगस है, हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं, मगर वो एप्लीकेशन में राशन कार्ड मौजूद है। तो वो कहाँ से बनाया, किसने बनाया, कैसा बनाया? तीसरा, उनका ऐसा कहना है कि वो लड़कियां कभी मालेगांव में आई नहीं। जब बंद कर तो लड़कियां मालेगांव में आई नहीं, जब आई नहीं तो उनके एफिडेविट यहाँ कैसे बने? तो ये बात बताती है कि कुछ न कुछ कॉन्स्पिरेसी, और चूंकि ये बड़ा मामला है और इसलिए उन्होंने 7 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी। 4 अहम बातें जो सरकारी वकील शिशिर हिरानी पे बताई कि पैसा मिला रिकॉर्ड है, बर्थ स्टेट बने ये रिकॉर्ड है, इसमें जो नो ऑब्जेक्शन लाया जाता कारपोरेशन का वो भी मुतनाज़ है। गजाला ने माना है कि दस्तखत है, अब वो दस्तखत सही है गलत है उसकी तफ्तीश करना है। पैसा मिला इनको ज़रूरी है, तो ऐसा इन्होंने ये 4 नहीं और कितों का किए। राशन कार्ड कहाँ से आए, कौन बनाया, और ये 2-2 आधार कार्ड कैसे बने? और जब यूपी का है ऑलरेडी तो फिर यूपी में दाखिले बनाना था, मालेगांव में क्यों बनाए? और चूंकि चार्जशीट आगे जवाब लिए तो अदालत का कहना है कि भाई ये अगर बाद में तफ्तीश में आया कि इनका भी रोल है क्रिमिनल, तो उनको करते आता। इसलिए कोर्ट ने कहा कि भाई उनको ज़बानी हो गई, चार्जशीट आ गई तो उसका मतलब तुमको बरी जमा कर दी, ऐसा नहीं है। नई तफ्तीश में नई चीज़ आई तो उसकी तफ्तीश कर सकते। 8 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी उन्होंने, तो उसमें से 1 दिन जा चुका था, तो अदालत ने शनिचर तक पुलिस कस्टडी दी है। अच्छा, जो हमारे यहाँ की जो आरोग्य विभाग की जो प्रमुख है जयश्री मैडम, उन्होंने किला पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज करवाई है कि तकरीबन 1000 जो जन्म दाखिलों के एप्लीकेशन जो मालेगांव महानगर पालिका को मिले हैं, वो बोगस लोगों ने बोगस नाम से बनाया और वहाँ पर भेजे जन्म दाखिले के लिए। ये कैसे मुमकिन है कि 1000 जो जन्म दाखिले की जो एप्लीकेशन है देने के, जो बाकायदा तहसीलदार कार्यालय से निकलते हैं उनके पास जाते हैं, ये क्या मुमकिन है कि कोई नामालूम आदमी जो वहाँ जाकर इस तरीके से जो जन्म दाखिला? देखिए, दरअसल इसमें मेन एक्यूज हेल्थ ऑफिसर को बनाना चाहिए था, उसका ताल्लुक BGP से। आप स्टोरी देखिए, क्रिस सोमैया आते हैं, आप ये केस को भूल जाइए, शुरुआत कहाँ से है वो देखिए। किरीट सोमैया नामी शख्स BGP का आता है, वो तकरार देता है कि यहाँ पे इलेक्शन का फ़र्क है,
चूंकि वो एमपी की उसमें लाख वोट दिए आप मुसलमानों ने, सब लोगों ने मिलके, वहाँ से उनको पछता नहीं है कि डॉक्टर भामरे हार गए, मिनिस्टर थे, ये कैसा हुआ, एक तरफा वोट कैसे पड़े। उसके बाद में असेंबली इलेक्शन आता, असेंबली में एमआईएम का आदमी आ जाता, फिर दिखता कि ये क्यों नहीं आए। पता चलता कि सिर्फ भामरे साहब को 4000 वोट मिले, वहाँ वो तकरार देते कि ये रोहिंग्या और बांग्लादेश है। आज 6 महीने से एसआईटी बैठी है, जहाँ तक मेरी मालूमात है एक भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी नहीं मिला। अब वो आवेला मनाए, वीडियो में दिए, सब कुछ करे, तो कुछ तो करना चाहिए। अब कागजात निकाले, उसमें आप कॉन्स्पिरेसी देखिए। तहसील इल्जाम शुरू से ऐसे आ रहे हैं कि तहसीलदार का पावर है, ना तहसीलदार को पावर नहीं है। जब तक 20-22 मुलजिम अरेस्ट नहीं होते, उनको अंदर नहीं जाता, वो स्टैंड रहता है। जब वो नायब तहसीलदार को अटेंड करते तो गवर्नमेंट को ऑर्डर बताता है कि मेरे को पावर दिए गए बोल के मैंने किया। सरकार को इल्म नहीं, खुद अलग अलग वो पैसे बदलती है पुलिस। पहले ऐसा इल्जाम दिए कि तहसीलदार के पावर से, इनके पावर नहीं, सब ऑर्डर इलीगल है। गवर्नमेंट ने सब बर्थ एक्सट्रैक्ट भी रिजेक्ट कर दी, अनऑथराइज्ड बोल के। बाद में वो मुलजिम गवर्नमेंट का लेटर बताता है जीआर के मेरे को पावर दिए गए। तफ्तीश में कुछ कागजात है, एफडी को लेटर लिखे उन्होंने 4 आदमी कहा कि इनके नाम में फर्क है, ये है वो है, बस कागज बोगज है बोल के जहन बना लिए तो दाखिल कर दी। कुछ अखलातनामे हो सकते हैं, जैसे एप्लीकेशन को बुलाया, भाई ने बोली अर्जी को पे मेरी दस्तखत नहीं है, यंगटा मेरा नहीं है, बस तुमने वो कागज बनाया। ऐसा फैब्रिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट की केस बनाए, समझ लीजिए आप। उसको आवेला मना रहे, रोहिंग्या था, बांग्लादेशी था, ये था। अब वो चीजें मिल गई।